नमस्कार, मैं हूं कंचना झा और आप देख रहे हैं हिमालनी टीवी यूट्यूब चैनल। आज एक बार फिर मैं आपके समक्ष हूं और चर्चा करूंगी आज कांग्रेस विशेष महाधिवेशन को लेकर के। हालांकि महाधिवेशन का बंद सत्र अभी चल ही रहा है, बहुत कुछ भविष्य के गर्भ में है और चर्चाओं का बाजार बहुत गर्म है। कांग्रेस के भीतर की बात करें या बाहर की बात करें, सभी नेता कार्यकर्ता हैरान परेशान हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान है तो या कहें कि सबसे बड़ी चुनौती का जो कोई सामना कर रहा है तो वो है सभापति देववा। उनके लाख मना करने के बाद, आपत्ति जताने के बावजूद महामंत्री गगन थापा और विश्व प्रकाश शर्मा ने एक निर्णायक कदम उठाया है। एक तरह से कहें तो विद्रोह किया है। हाँ, यह सही भी है कि अधिकार को छीन कर लिया जाता है। आप अपना हक किसी से सामान्य रूप से, सामान्य तरीके से मांगे तो नहीं मिलती है। कहते हैं ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। तो अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है और यही लड़ाई गगन और शर्मा ने की है। बहुत हद तक उनकी जीत भी हुई है। शायद उन्हें भी यह उम्मीद नहीं थी कि देश भर से लोग इस विशेष महाधिवेशन में शामिल होंगे और इसका समर्थन करेंगे। विशेष महाधिवेशन के उद्घाटन समारोह में दी गई जानकारी के अनुसार महाधिवेशन में 70% प्रतिनिधि उपस्थित थे। विशेष महाधिवेशन सचिवालय के अनुसार रविवार से लेकर सोमवार तक अधिवेशन में कम से कम 70% प्रतिनिधियों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। ये इस बात को साबित करता है कि पार्टी के भीतर लोगों में बहुत ज़्यादा असंतुष्टि थी, जिसका उदाहरण खुलकर देखा जा रहा है कि आज 70% प्रतिनिधियों ने विशेष महाधिवेशन में भाग लिया, जो बहुत बड़ी राजनीतिक हार है देववा की। हाँ, यह सच है कि जब भ्रिकुटी मंडप में महाधिवेशन का उद्घाटन हो रहा था, यहाँ कांग्रेस सभापति देववा में बेचैनी देखी जा रही थी, लेकिन अपने स्वार्थ के कारण वो झुकना नहीं चाहते हैं। एक गलत कदम के कारण पूरी पार्टी बिखर कर रह गई है, लेकिन उनका अंधापन और अहंकार नहीं गया है। जो व्यक्ति या नेतृत्व समय के अनुरूप चलना नहीं जानता, समय अनुरूप कुछ सुनना नहीं चाहता, वो राजनीतिक रूप से लगभग मृतप्राय हो जाता है। जो संगठन परिवर्तन के बिगुल को पहचान नहीं पाते और स्वयं को समय के अनुरूप ढाल नहीं पाते, वे अंततः न केवल अपने संगठन का ही नहीं बल्कि पूरे समाज के भविष्य को भी अंधकार की ओर ढकेल देते हैं। अपने आप को लोकतंत्र का हिमायती और देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल मानने वाली कांग्रेस आज ठीक इसी ऐतिहासिक मोड़ पे खड़ी है और इस बात की जिम्मेदारी कांग्रेस के सभापति देववा को लेनी होगी। अभी भी बहुत से नेता उनसे मिल रहे हैं, महाधिवेशन के पक्ष से वार्ता करने को कह रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि पार्टी टूटने के कगार पर है, आप सभापति हैं, इसलिए इसे आप रोके। हालांकि कल शाम को एक समाचार आया कि देववा ने प्रतिबद्धता जताई है कि वो कांग्रेस को टूटने नहीं देंगे और एक दूसरे से मिलने मिलाने की भी बात चल रही है। सत्ता का ऐसा मोह कि उन्हें अपने सिवाय कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे समय में मुझे चाणक्य नीति याद आती है, जिसमें चाणक्य ने लिखा है कि राजनीतिक व्यक्ति में, खासकर जो नेता है, पार्टी का नेतृत्व करता है, यदि उसमें अहंकार या दंभ आ जाए तो उसके रिश्ते खराब होने लगते हैं। कल तक यही गगन थापा, यही विश्व प्रकाश शर्मा उनके खेमे के स्तंभ हुआ करते थे, लेकिन इन सभी को यही लग रहा था कि आज न कल देववा मान जाएंगे, किसी और को आगे लाने की बात सोचेंगे, लेकिन देववा उस सोच पर खड़े नहीं उतरे। उन्हें विशेष महाधिवेशन को लेकर थापा और शर्मा का साथ देना चाहिए था, लेकिन वो अभी अंधे हो गए हैं, इसलिए उन्होंने मूर्खतापूर्ण निर्णय लिया है। नेतृत्वकर्ता में जब अहंकार आ जाए तो उसका पतन निश्चित है। चाणक्य लिखते हैं कि नेतृत्वकर्ता को विनम्रता, धैर्य और विवेक से काम लेना चाहिए और अहंकार का त्याग करना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी लिखा है कि नेतृत्वकर्ता यदि अहंकारी हो जाए
तो वह सही गलत में भेद नहीं कर पाता और आवेश में आकर गलत निर्णय लेता है। देववा को विनम्रता पूर्वक अपने नेता और कार्यकर्ताओं की इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए था, जो वो नहीं कर सके। एक बार फिर धीरे धीरे से कांग्रेस के इस पक्ष से आवाज सुनाई देने लगी है कि देववा के पास अभी कोई विकल्प नहीं है। उन्हें स्वयं नहीं मालूम है कि उन्हें क्या करना चाहिए, या फिर उन्होंने सही कदम उठाया है या गलत। कांग्रेस के नेताओं ने भी यही कहा कि हमने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। फिलहाल तो किसी के समझ में कुछ नहीं आ रहा है। वैसे विशेष महाधिवेशन अभी होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन यदि की गई तो सभापति को इसमें साथ देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मुझे भी यही लगता है कि शायद सभापति ने इसे इतनी गंभीरता से नहीं लिया था कि ऐसा हो जाएगा। समझ में नहीं आता है कि जो उनके इर्द गिर्द उनके चाहने वाले, उनके विश्वसनीय जो हैं, वो भी उन्हें क्यों इस तरह का राय नहीं दे पा रहे हैं कि वो अभी जो परिस्थिति बनी हुई है उस परिस्थिति का सामना करने के लिए उन्हें अभी गगन थापा और विश्व प्रकाश शर्मा की बात मान लेनी चाहिए थी। विशेष महाधिवेशन को होने देना चाहिए था। पता नहीं उनके जो इर्द गिर्द लोग बैठे हुए हैं वो क्या चाहते हैं। और अंत में जिस तरह की अभी हम दृश्य देख रहे हैं कि महाधिवेशन हो रहा है, बंद सत्र का कार्यक्रम चल रहा है अभी, इससे यह दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस की भीतरी द्वंद्व और दादागिरी ने ही अपनी पार्टी के भीतर असंतोष को जन्म दिया है। आम जनता के साथ ही स्वयं कांग्रेस के नेताओं ने भी दबी जुबान में यह कहना शुरू कर दिया है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस इतनी कमजोर कभी नहीं थी जितनी कमजोर वो शेर बहादुर देववा के नेतृत्व में है। इसके साथ ही जेन जी आंदोलन और विशेष महाधिवेशन में उनकी हामी नहीं होने से कांग्रेस की हालत बेहद खराब हो गई है। नेपाली कांग्रेस के महामंत्री विश्व प्रकाश शर्मा ने राजनीतिक और संगठन के विषय को लेकर के पार्टी में जो त्रुटियां हैं उसे सुधारने के लिए विशेष महाधिवेशन में 18 बूंदे संकल्प प्रस्ताव पेश किया है। उनके प्रस्ताव में कहा गया है कि भविष्य में नेपाली कांग्रेस की ओर से कोई भी 2 बार से ज्यादा प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। वैसे राजनीति में नैतिकता को ताक पर रख दिया जाता है। जैसे संकल्प लिए जाते हैं, जिस तरह की विधान बनाई जाती है, जैसे हिमालय ने अपने विधान में प्रस्ताव को पेश किया था, हिमालय में यह विधान थी कि 2 बार से ज्यादा कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। लेकिन आज क्या हुआ है वो सबके सामने है। एक छत्र राज ओली का है और अपने ही विधान को, या कहे कि पारित विधान को अपने स्वार्थ के लिए बदल दिया और एक बार फिर प्रधानमंत्री के दौर में शामिल होंगे। इतना ही नहीं, सत्ता की भूख इतनी है कि यहाँ 2 बार राष्ट्रपति बन चुकी विद्या देवी भंडारी ने और उपराष्ट्रपति ने दोबारा पार्टी में प्रवेश किया है। एक बार फिर सभापति देववा अपनी मनमर्जी चलाएं और विधान को हटा दें। रही बात 2 बार की, तो पहले ही 5 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। लेकिन तृष्णा कहें, लालसा कहें कि मरी नहीं है उनकी। एक बार फिर वो स्वयं को आजमाना चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे विद्रोह हो रहा था और इस बात को उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए था। वैसे यह भूख सब जगह है। विश्व में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां सत्ता की भूख और नेतृत्व का अहंकार कहें, उसने कई राष्ट्र को बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। आज अहंकार के रूप ने ही रूस, यूक्रेन, इजराइल, फिलिस्तीन, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल को देख ही रहे हैं किस स्थिति में पहुंचा दिया है, और अभी ईरान जो कि इसकी आग में जल रहा है। ये सब एक अहंकार के कारण ही हो रहा है। वैसे इतिहास गवाह है कि देर सवेर अहंकारी का अंत होता ही है, लेकिन उसकी अहंकार का पूरा हर्जाना उसकी जनता को चुकानी पड़ती है। जनता को पीड़ा होती है, उसे कष्ट सहना पड़ता है। एक विकी का कहना है कि आज जो काम थापा ने किया है, उन्हें बहुत पहले ये काम कर देना चाहिए था। अगर ऐसा हो गया होता तो ये हमारे नेतृत्वकर्ताओं को जो ये कुल्लत लगी हुई है ना, वो इससे बाहर आ जाते। हम तलाश में हैं एक ऐसे व्यक्ति की जो बात को समझ सके,
देश विदेश के साथ जो नीतियां बनती हैं, जो हस्ताक्षर किए जाते हैं, दस्तावेज जो बनते हैं, उन्हें अच्छी तरह से पढ़ सके, समझ सके। जब वो बाहर जाए तो अपनी बातों को अच्छी तरह से रख सके, उनकी बातों से लोग सहमत हो सके। ऐसे व्यक्ति का हम चुनाव चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य, हम चुनते हैं देववा को, ओली, प्रचंड और महंत को। सच कड़वा होता है, इनकी तृष्णा कभी खत्म नहीं होने वाली है। चाहे अच्छे से किसी प्रश्न का जवाब भी न दें, 4 कदम ढंग से चल भी नहीं पाए, लेकिन कुर्सी चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि इसमें गलती केवल उस व्यक्ति की नहीं है, गलती उनकी भी है जो हाथ पकड़कर उनके साथ खड़े होते हैं। जब तक आप स्वयं आवाज नहीं उठाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। इसी तरह एक विज्ञ ने अपनी बात महामंत्री थापा को लेकर के कही। उनका कहना था कि गगन भी बहुत स्वार्थी है, उसने भी अपने स्वार्थ को ही आगे लाया है। कल तक उन्हें लग रहा था कि देववा उनके नाम को लेकर हामी भरेंगे, उनका भविष्य उज्जवल है, इसलिए वो भी हाँ में हाँ मिला रहे थे। यानी जब तक आपका काम चल रहा था तब तो सब कुछ अच्छा था, लेकिन जैसे ही आपको लगा कि अब यहाँ मेरा कुछ नहीं चलने वाला है, तो आपने विद्रोह कर दिया। ये तो गलत है, ये पार्टी को कमजोर करने की बात हुई है। एक तरह से कांग्रेस तो विभाजन के कगार पर आ गई है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। वैसे भी देववा के पक्ष में उनके नेता, अभी भी बहुत से नेता हैं जो खड़े हैं, जिनमें से एक रमेश लेखक भी हैं, जिन्होंने कहा कि सभापति को हटाना इतना आसान नहीं होता, इसके लिए कम से कम 2/3 बहुमत चाहिए। लेखक ने कहा कि विशेष महाधिवेशन के पक्षधर द्वारा 56% मत जुटाने की बात मैंने पढ़ी है, लेकिन 56% मत से सभापति को हटाया नहीं जा सकता है। इसके लिए 66% अर्थात 2/3 मत आवश्यक होता है। सभापति के इस्तीफा देने की स्थिति में बहुमत पर्याप्त होता है, लेकिन बिना किसी सभापति को हटाए आप दूसरे सभापति का चुनाव कैसे करेंगे? यह विशेष महाधिवेशन थापा और शर्मा दोनों के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा है और प्रबल संभावना है कि दोनों ही चुनाव नहीं भी लड़ पाए। ये जानते हुए कि ऐसा हो सकता है, दोनों ने मजबूती से अपने आप को खड़ा करके रखा है। जेएनजी आंदोलन के बाद भी राजनीति जिस तरह की सत्ता की लूट खसोट में उलझती जा रही थी, पुराने दलों के शीर्ष नेता उसी पुरानी शैली में सत्ता समीकरण और बंटवारे के खेल में मदमस्त दिखाई दे रहे थे। उसमें तो यह विद्रोह होना ही था। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं को ही नहीं, वरन आम जनता को भी लग रहा था कि जेएनजी आंदोलन के बाद कुछ बदलाव आएंगे, खासकर बड़े दलों में कुछ बदलाव आने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जेएनजी आंदोलन में प्रदर्शनकारियों के हिंसक हमले के बाद इस्तीफा देकर कहें या सब कुछ छोड़कर सिंगापुर भागे कांग्रेस सभापति देववा काठमांडू लौट आने के बाद फिर अपने उसी रंग ढंग में वापस आ गए। आए दिन समाचार आ रहे हैं कि बदले हुए समाज के अनुरूप स्वयं को न बदल पाने वाली एमआलए के साथ वे चुनावी समीकरण को लेकर संवाद में हैं। वे नई पीढ़ी के विरुद्ध राष्ट्रीय मेल मिलाप कर रहे हैं। पार्टी के भीतर विशेष महाधिवेशन के पक्षधर बहुसंख्यक महाधिवेशन प्रतिनिधियों की आवाज को भी वो नजरअंदाज कर रहे थे। पूर्व डीआईजी रमेश खरेल जी का, जिन्होंने गगन थापा और विश्व प्रकाश को लेकर कहा है कि ये दोनों इतिहास के नायक हैं। उन्होंने वह काम करके दिखाया जिसकी देश को इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक बार फिर अंत में कहना चाहूँगी कि विशेष अधिवेशन के अंत में क्या परिणाम निकलेगा यह अभी कहना कठिन है, लेकिन इतना तय है कि इसने नेपाल की राजनीति और जनता दोनों को बहुत बड़ी सीख दी है। विशेष महाधिवेशन को आज यानी मंगलवार तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसका समापन किस रूप में होगा यह फिलहाल भविष्य के गर्भ में ही है। जिस साहस और निडरता के साथ एक बदले हुए देश का नेतृत्व करने में सक्षम एक परिवर्तित कांग्रेस के गठन की घोषणा की है, उन्होंने जिस बेबाकी से आवाज उठाई है और जिस एकाधिकारवादी प्रवृत्तियों के खिलाफ जो कदम उठाया है, उसने न केवल नागरिकों बल्कि पार्टी के अन्य सदस्यों और अन्य राज निकायों के बीच एक व्यापक प्रभाव पैदा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार।